जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आपको परऑक्साइड लिंकेज थोड़ा समझाऊंगा। सबसे पहले हमें यह बात समझनी होगी कि परऑक्साइड लिंकेज होता क्या है। तो आप बोलते हो सर परऑक्साइड लिंकेज वो है जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं और उन ऑक्सीजन एटम पर -1 चार्ज आता है। मैं कैसे पहचानूंगा कि किसी मॉलिक्यूल में परऑक्साइड लिंकेज है या नहीं है? तो बेटे एक बात याद रखें, जब भी किसी मॉलिक्यूल में एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आता है, तब डेफिनेटली मॉलिक्यूल में परऑक्साइड लिंकेज होगा ही होगा। अब आप बोलोगे सर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब? तो आप सभी को पता है बेटे कि हर ग्रुप में एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कार्बन फैमिली की, तो आपको पता है ये मिनिमम -4 से मैक्सिमम +4 शो करता है। नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन फैमिली मिनिमम -3 से मैक्सिमम +5 शो करती है। ऐसे ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो मिनिमम -2 से मैक्सिमम +6 शो करता है। तो इसे मैं बोल रहा हूं कि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। चलिए सर ये तो हमें पता चल गया, मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रहा होगा तो सर हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि वहां पर परऑक्साइड लिंकेज के प्रेजेंस है। अब सर पता कैसे चलेगा कि कितने परऑक्साइड लिंकेज हैं? तो बेटे यहां पर आप बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ परऑक्साइड लिंकेज। यहां पर बेटे 2 केस हैं। सबसे पहले केस नंबर 1, व्हेन 1 सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट, जब मॉलिक्यूल में केवल एक ही सेंट्रल एटम होता है, तब नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज बराबर 1/2 कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जो आप नॉर्मली कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे मैंने यहां एग्जांपल लिया CrO5, बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है, आप सभी जानते हो। तो सबसे पहले तो देखो यहां सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम है क्रोमियम। कितने सेंट्रल एटम है? एक ही है। और यहां पर जब आप सेंट्रल एटम यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हो तो वो आता है +10। सो दिस इज द कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, जो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। और मुझे पता है कि क्रोमियम का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6। अरे अब तो मैं बड़ी आसानी से परऑक्साइड लिंकेज निकाल सकता हूं। सर ने मुझे बताया है कि नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज इज इक्वल टू 1/2। बेटे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 10। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 6। तो बेटे फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो हमें मिला नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज इज इक्वल टू 2। सो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि इस कंपाउंड CrO5 में 2 परऑक्साइड लिंकेज की प्रेजेंस है। अब बेटे 2 परऑक्साइड लिंकेज की प्रेजेंस है मतलब 4 ऑक्सीजन एटम ऐसे होंगे जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। देखिए मैंने यहां पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर और इसे हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। चलिए फिर मैंने यहां पर बेटे दूसरा एग्जांपल लिया। आप देखो H2SO5, यह भी बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है। कैरोज एसिड कहते हो आप इसको, या इसका टेक्निकल नेम है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। यहां इस मॉलिक्यूल में जब मैं सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करता हूं बेटे तो वो आता है +8। सो दिस इज द कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, which is practically not possible because the maximum oxidation state of sulfur is +6. Again formula apply करें, number of peroxide linkage is equal to 1/2, 8 - 6 is equal to 1। तो इस मॉलिक्यूल में मेरे पास कितने पेरोक्साइड लिंकेज आए? एक पेरोक्साइड लिंकेज मतलब 2 ऑक्सीजन एटम ऐसे जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। आप यहां पर देखेंगे पिक्चर में मैंने स्ट्रक्चर इसका भी बनाया हुआ है। अब यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। ऑक्साइड में जितने भी परऑक्साइड लिंकेज आते हैं वो हमेशा 3 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं।
हमेशा 3 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मैंने CrO5 की स्ट्रक्चर में वहां पर लिखा भी है, उसे आप देख सकते हैं। और एक सेंट्रल एटम वाले ऑक्सी एसिड में, एक सेंट्रल एटम वाले ऑक्सी एसिड में पेरोक्साइड लिंकेज का एक ऑक्सीजन एटम तो सेंट्रल एटम से जुड़ा होता है और दूसरा ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। आप देखो H2SO5 में मैंने उसका भी केस आपके साथ लिया हुआ। इसी में बेटा आया केस 2, जब 2 सेंट्रल एटम हो, when 2 central atoms are present, the number of peroxide linkage is equal to, वही फॉर्मूला है, बस उसमें से 1/2 हटा देंगे, तो नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज इज इक्वल टू कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल H2S2O8 मैंने लिया है, मार्शल्स एसिड, इसे हम परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। यहां जब हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा +7। दिस इज द कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल एंड वी नो दैट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6। So from the formula we are getting number of peroxide linkage is equal to 1. 1 peroxide linkage means what? 2 oxygen atom will show -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने यहां पर फिर से स्ट्रक्चर बनाया है, यहां बताया है कि पेरोक्साइड लिंकेज क्या है। इन केसेस में, किन केसेस में? जिनमें 2 सेंट्रल एटम होते हैं, जितने भी पेरोक्साइड लिंकेज आएंगे वो हमेशा दोनों सेंट्रल एटम के बीच में ही लोकेट होंगे। थैंक यू।